ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के कौमी इजलास का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर बोलते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने आलमी सतह पर हिंदुस्तान के विकार में इजाफा किया है। मोदी हुकूमत में गरीबों को बुनियादी सहूलियात मुहैया की गई हैं। दहशतगर्दी और नक्सलवाद से आजाद होकर मुल्क सही सिमत में गामजन है। वाज़ेह है कि इस इजलास में आज इक़्तिसादी तजावीज़ पास करने के साथ कई अहम मीटिंगें भी होंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जेपी नड्डा इलेक्शन की तैयारियों और मरकज़ और रियासती हुकूमत की स्कीमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के वुज़राए आला काउंसिल की मीटिंग करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला शामिल होंगे। इजलास का इख्तिताम शाम को वज़ीर आज़म के खिताब के बाद होगा। रियासत में 60,244 पुलिस रिजर्व ओहदों को पुर करने के लिए 2 रोजा दाखिला इम्तिहान कल से शुरू हो गया है। रियासत के सभी जिला में आज भी ये इम्तिहान सख्त हिफाजत के दरमियान 2,385 इम्तिहान मराकज पर मुनक़िद किया जा रहा है। कल पहले दिन हुए इम्तिहान में इफ़्फ़त को मुतासर करने की कोशिश कर रहे 58 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार ने कमिश्नरेट लखनऊ के 2 इम्तिहान मराकज का अचानक मुआयना किया। उन्होंने बताया कि करीब 48 लाख से ज्यादा बच्चे इस इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। ये इम्तिहान दोनों दिन 2 मीटिंग में मुनक़िद किया जा रहा है। नकल से पाक इम्तिहान मुनक़िद कराने के लिए आज भी उड़न दस्तों की तैनाती की गई है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। सभी इम्तिहान मराकज पर हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। रियासत में 10 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी तजावीज को जमीन पर उतारने के लिए दारुल हुकूमत लखनऊ में 19 से 21 फरवरी के दरमियान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का इनकाद किया जा रहा है। प्रोग्राम में वजीर आजम के मुजव्वज़ा दौरे के तहत कल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अफसरान को जरूरी अहकाम दिए। लखनऊ में मुनक़िद होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के खुसूसी प्रोग्राम का लाइव नशरिया सभी इजला में मुनक़िद जलसे के दौरान किया जाएगा। जिलों में इसके इनकाद की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट अदा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो सुबह संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी श्री कल्की धाम मंदिर के मॉडल की नकाब कुशाई करेंगे, साथ ही अवामी रैली को खिताब भी करेंगे। श्री कल्की धाम की तामीर श्री कल्की धाम तामीर न्यास कर रहा है, जिसके सदर आचार्य प्रमोद कृष्णम है। प्रोग्राम में कई संत, मजहबी लीडर और दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद शामिल होंगे। उसके बाद वजीर आजम दोपहर में गुज़िश्ता साल फरवरी में मुनक़िद उत्तर प्रदेश सरमायाकारी इजलास 2023 के दौरान मौसूल सरमायाकारी तजावीज के चौथे इजलास में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के 14,000 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट जदीद तवानाई, इत्तलात तकनीकी, अहल खिदमात, फूड प्रोसेसिंग, रिहाइश, रियल एस्टेट, मेहमान नवाजी, तफरीह, तालीम और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शोबों से मुताल्लिक है। खुसूसी बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े और हिंदुस्तानी कंपनियों के नुमाइंदे, सफीर, आला कमान और दीगर खुसूसी मेहमानों समेत तकरीबन 5,000 लोग प्रोग्राम में शामिल होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक इंतखाबी बॉन्ड का चंदा लेने और देने वालों का सभी ब्यौरा मुकर्रर वक्त के अंदर शाया करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 13 मार्च की वक्त मुकर्रर किया है। जनाब कुमार ने कहा कि कमीशन इलेक्शन में ईवीएम या बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपर के तवस्सुत से इलेक्शन कराने के मुतालबे से जुड़ी कई अर्जियों पर समाअत कर रहा है। जाने माने शायर, गुलजार और संस्कृत के आलिम जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ एजाज से सरफराज किया जाएगा। गुलजार को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है और उन्हें इस दौर के बेहतरीन उर्दू शायरों में से एक माना जाता है। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के प्रमुख हैं और मशहूर हिंदू रूहानी लीडर, उस्ताद और 240 से ज्यादा किताबों और पाठों के कातिब भी हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की आवाम में काफी जोश है। हमारे नामानिगार ने बताया कि इस यात्रा से रियासत में बड़ी तादाद में अहल अफराद को मरकजी हुकूमत की स्कीमों का फायदा हासिल हो रहा है। मेरठ में विकसित भारत संकल्प यात्रा से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मेरठ के शहरी क्षेत्रों में अब तक 77 स्थानों पर आईसी वैन के जरिए पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी के नोडल अधिकारी अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि यात्रा के दौरान लगाए जा रहे शिविरों में विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों का पंजीकरण करने के साथ ही स्वास्थ्य कैंप में लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी रमा यादव कहती हैं, मैंने आवास योजना के लिए यहाँ पर फॉर्म भरा था, जिसके तहत मेरा नाम निकला
और मुझे यहाँ से प्रधानमंत्री जी की कृपा से आवास प्राप्त हुआ। मैं पहले कच्चे घर में रहती थी, किराए के घर में थी, अब उनकी कृपा से मुझे अच्छा घर प्राप्त हो गया है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे उन्होंने मेरी हेल्प करी है वैसे ही आने वाली और गरीब महिलाओं की वो मदद करे। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।